ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चल गया सब लोगों के। दसवीं निखिल सर, आज हम लोग लेके आए थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2। तो देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, क्या तो साडी आवाज दिखाई दे रही है, क्या तो साडी तस्वीरां सुनाई दे रही है, हाँ या ना। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट टू वन एंड ऑल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यस सर, आ जाओ फिर। कैसी चल रही है जिंदगी? 875 सालों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, हाँ या ना? अरे क्या बात, छोटे से थे जब तुम लोगों को पहली बार देखा था मैंने। हाँ, अच्छे लग रहे हो यार, अब बड़े हो गए, अब तो सामने सामने बड़े होते देखा है। पहले बदतमीज थे, हाँ अब बड़े वाले बदतमीज हो। यस, तो बड़े हो गए तुम लोग। यस यस यस। तो कैसी चल रही है जिंदगी? हाँ हाँ सर, बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बिल्कुल, तो स्टार्ट किया जाए सिलसिला, हाँ या ना? है तो क्या करना है? क्या हुआ यार, ये आदमी क्या बोल दिया अब? इतना ज्यादा इनफैक्चुएशन कैसे है मेरे से? ठीक है, क्या बोला अब उस है? कैसे? अच्छा अच्छा, केमिस्ट्री 3 लोग पढ़ाते हैं, हम अकेले ही पढ़ाते हैं। ओके 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 ओके। अच्छा, मैं सोच रहा था कि मैं ये बात बाहर ना आने दूं, थोड़ी कॉन्फिडेंशियल बात थी ये, ठीक है। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है जब ये कॉन्फिडेंशियल बात बाहर आनी पड़ेगी, ठीक है। आपके ना, मतलब मैं आपको बताता हूं, हमारे जो फेवरेट आरजे सर हैं, मतलब हमारा नेता कैसा हो, मिस्टर आरजे जैसा हो। नेतागिरी में बहुत अच्छा वो आदमी। तो तुमको पता है, शुरू शुरू जब पीडब्ल्यू की स्टार्टिंग हुई थी, हम तब थे नहीं यहां पे, हम अपने में थे, अलग कंपनी में थे, तब अपना काम कर रहे थे। तो ये आदमी स्टार्टिंग में आ गया था थोड़ा सा, तो नेतागिरी तो तुम्हें पता बहुत अच्छी करता है ये, है ना। तो स्टार्टिंग में, अब क्योंकि अलग सर परेशान थे बहुत सारी चीजों का, फंडिंग वंडिंग और सब चीजों में परेशान थे, हैं नई कंपनी खड़ी करनी है, तो ये ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसे कर करके उन्होंने गलत गलत सजेशन दे दिए कुछ कुछ। यस, तो उसमें यही हुआ। क्या हुआ, इनको था, क्योंकि ये टॉपिक्स चोरी करके चले गए थे ना हम लोगों के, केमिस्ट्री वालों के, तो इन्होंने यही बोला, यार ये केमिस्ट्री वालों के सब्जेक्ट तो चुरा लिए, लेकिन अगर एक केमिस्ट्री में ये जो एक बंदा अगर पूरा पढ़ाना शुरू कर दे, हम लोगों का तो रोला कम हो जाएगा। तो अपने रोले को मेंटेन करने के लिए, वो थे ना एक, इससे पहले क्या नाम था उसका, वो डिवाइड एंड रूल वाले का नाम क्या था, मैं भूल गया उसका, वो ब्रिटिश ऑफिसर जो था, बस 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 वही था। ये उनसे इंस्पायर्ड थे, तो डिवाइड एंड रूल किया, केमिस्ट्री 1/3 1/3 1/3 कर दी। सर आप कहां थे? अरे मैं बाहर था ना कंपनी में, उस टाइम पे मैं था नहीं, दूसरी कंपनी में था। तो बस बस तब इन्होंने डिवाइड एंड रूल कर दिया, अपने रोले के लिए, केमिस्ट्री के लिए एकदम वो कर दिया कि 1/3 ही पढ़ाएंगे। हम तो रेडी थे, हम उस टाइम पे होते, हम होने नहीं देते ये, है पर हाँ वही 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 वाला आदमी। यस, माउंट बैटन, अच्छा, कर्टजन, हिटलर, बहुत बढ़िया, हिटलर ब्रिटिश ऑफिसर था, अमेजिंग। अच्छा है, हिस्ट्री नहीं है तुम लोगों का। तो बस इसीलिए केमिस्ट्री के 3-3 हिस्से कर दिए। ऐसा नहीं हम बाकी हम पढ़ाते हैं सारे पार्ट्स, बट तब तक डिवाइड एंड रूल हो चुका था। जब मैं कंपनी में एंटर करा, मैं तो यहां आके देखा, अरे ये क्या 1/3 पढ़ाना होता है इसमें। ये बड़ा अलग चीज है, हम तो हमेशा से पूरी पढ़ाते आए हैं। तो बस नेतागिरी ओपी कर दी उन लोगों ने हमको, फिर आके हमने बहुत ट्राई कर रहे हैं, हम भी चेंज हो जाए, देखो है, देखो। तो ये था बेसिकली, ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, थोड़ी सी वो चल रही थी, और पॉलिटिक्स में तो बंदा आपको पता शेर है। हाँ चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा। तो आज की क्लास में आते हैं, इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, दिस विल बी पार्ट नंबर 2, ठीक है। कल भी हमने इंट्रोडक्शन कर दी थी, आज भी इंट्रोडक्शन होगा, पार्ट नंबर 2 करते हैं जरा। हाँ तो यहां पे आ जाते हैं, तो आप जैसों की हालत देखते हुए लो स्टार्ट किया जाए लेक्चर। हाँ आ जाओ फिर। तो जेईई की तैयारी में जुटी हुई एक होनहार छात्रा
अर्जुना में ऐसे बहुत सारे छात्र और छात्राएं मिलती हैं। आप भी बढ़िया तैयारी कर रहे हो, किताबें खोल लेने से तैयारी हो रही होती। सबके एग्जाम बगल में आईपैड और ये कंप्यूटर और फोन भी रख देना चाहिए, वो भी चल रहा है सब कुछ। बस टीचर बोलता जा रहा है किताबें खुली हुई हैं, लेकिन हम बढ़िया से सो रहे हैं, हम बढ़िया से सो रहे हैं। हाँ सर, सही है सही है। चलो स्टार्ट कर दे। खुश हो गए? फिजिक्स के नशे उतर गए तुम्हारे? तो केमिस्ट्री में आए जरा। हाँ यस, केमिस्ट्री में आते हैं सर, केमिस्ट्री में आते हैं बढ़िया से। यस, तो यार आज हम लोग को कल याद है सिस्टम पढ़ रहे थे हम लोग, तो सिस्टम को डिवाइड एंड रूल करें थोड़ा सा। हाँ सर, बढ़िया बोल रहे, बढ़िया। यस, रिलेटेबल वुमेन, अबे तू भी उसी कैटेगरी में है भाई, तू भी वही कर रहा है इसमें। वुमेन वो मतलब प्ले करो, सब कर रहे हो ये सब। हाँ यस, आ जाओ। तो सिस्टम जो होता है 3 प्रकार का होता है देवियों और सज्जनों। एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, एक होता है आइसोलेटेड। एक चाय की कप हमने अरेंज करवाई थी सर, वो ग्रीन टी का क्या हुआ? आ रही है? अच्छा, ग्रीन टी आन दो, ग्रीन टी से समझाऊंगा टॉपिक। हाँ, तो सिस्टम के ऊपर आते हैं। 3 प्रकार के सिस्टम दिखते हैं। अब जब तक ग्रीन टी का सिस्टम नहीं आ रहा, एक्चुअल गुड थिंग का सिस्टम बनाते हैं। दिस इज ब्लैक कॉफी, ये कप है चाय काली कॉफी का। इस सिस्टम को ध्यान नाल देखो, जरा ध्यान नाल देखो, ठीक है? हाँ, पढ़ते रहो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आज ना, आज की क्लास में तुम्हें पहले बता देता हूं, डिस्क्लेमर दे देता हूं। आज से 3,75,000 साल पहले तुमने एक टॉपिक पढ़ा था। थैंक यू भैया। हाँ, तो आज से 3,75,000 साल पहले तुमने एक टॉपिक पढ़ा था फिजिक्स में, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है? हाँ, तो यूनिट एंड डायमेंशन जो होता है उसमें आपने वो टर्म्स रटे थे बैठ के कि इसका यूनिट ये, उसका डायमेंशन ये, याद है? बहुत सालों पहले जब बैठ के रोते थे तुम, जब बिल्कुल एकदम आए थे पहले, हैं तब रोते थे रहते हर चीज पे, ऐसा नहीं कर दिया, वैसा नहीं कर दिया, इसमें ये इसमें वो, याद है? बस आज का लेक्चर कुछ वैसा सा है। आज हम लोग बेसिक टर्म्स का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो आज हमें कुछ टर्म समझनी है, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी। देखो फ्रैंकली, जैसे यूनिट एंड डायमेंशंस में वो टॉपिक्स आपने पढ़े थे जो आगे आने वाले थे, पूरी फिजिक्स में आने वाले थे, है ना? वैसे ही आज की क्लास है। आज कुछ ऐसे टॉपिक्स आप लोग पढ़ोगे, ऐसे टर्म्स आप सुनोगे जो आगे आने वाले हैं। तो हो सकता है आज की क्लास थोड़ी सी आपको उस मामले में थोड़ी सी दुख दर्द कष्ट पीड़ा थोड़ी सी दे दे, ठीक है? आई विल ट्राई कि कम से कम रहे, लेकिन आज की क्लास में कुछ टर्म्स हमको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं, मैं अगर मेरे लिए बहुत आसान होगा कि मैं बस अपने बेसिक टर्म्स करा के निकल लूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका आगे वाले टर्म्स जब आएंगे तो आप परेशान होते रहो। तो हम 11th की पूरी केमिस्ट्री, हम 12th की पूरी केमिस्ट्री, जितने टर्म्स आ रहे हैं वो सारे टर्म्स आज इसी क्लास में कवर करेंगे। इट विल बी लिटिल हैवी, आज कुछ याद करने का हो सकता है आपको लगेगा, बट हाँ, आज की क्लास को अगर अपने होता ना एकदम दवाई कड़वी होती है, लेकिन कड़वी दवाई को एक्सेप्ट कर लो तो ठीक हो जाते हो, ये वैसा सा लेक्चर होने वाला है, ठीक है? तो हाँ, सिस्टम तो तुम्हें पता हम लोग बढ़िया करेंगे। तो लो सिस्टम पे वापस आते हुए, ये हमारी जिंदगी में कॉफी है, ठीक है? सॉरी, ये तो कुछ नशे हो गए इसके। ग्रीन टी है, मतलब बोला गया है मुझे ग्रीन टी है, पता नहीं कुछ और लग रहा है। इसको अगर देखो जरा, ये यहां से क्या मैं इस ग्रीन टी को बाहर फेंक सकता हूं? आप मुझे बताओ। ये देखो, फेंक सकता हूं, यस। खर्चा हो जाएगा, मैनेजर गली आएगा, लेकिन हाँ फेंक सकता हूं। तो ये जो फेंक सकता हूं, तो मतलब मैं एक बात कर सकता हूं, क्या मैं इस सिस्टम से, मेरा कॉन्सेप्ट है क्या, मास ट्रांसफर का मतलब जो भी क्वांटिटी है उसके अंदर उसको बाहर फेंक सकता हूं। क्या मैं सिस्टम में फेंक सकता हूं? हां जी सर, मैं फेंक सकता हूं। यस और नो, यस और नो, फेंक सकते हैं सर, बिल्कुल फेंक सकते हैं सर। क्या मैं, अब देखो तुम्हें नहीं पता लग रहा, लेकिन ये जो भी चीज है इसके अंदर गर्म है, तो जब मैं इसको टच कर रहा हूं तो थोड़ा सा गर्म फील हो रहा है, मतलब इसके अंदर की जो एनर्जी है मेरे थ्रू आ रही है, मतलब मेरे अंदर तक जा रही है, तो ये एनर्जी ट्रांसफर भी कर पा रही है। तो ये गर्म कप मुझे पता लग रहा है, मैं पकड़ भी नहीं पा रहा, इतना गर्म है ये, तो दिस इज एनर्जी ट्रांसफर। तो ये क्या होगा? ये एनर्जी ट्रांसफर हो गया। तो यहां पे क्या है? एनर्जी का भी ट्रांसफर। तो एक ऐसा सिस्टम जो कि मास को भी ट्रांसफर कर दे और जो एनर्जी को भी ट्रांसफर कर दे, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्या यह बात क्लियर है आपको? हां या ना? क्या यह बात क्लियर है? जल्दी से बताएंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? हां, यह क्लियर हो गया। तो ऐसे सिस्टम को ओपन बोलेंगे।
क्लोज सिस्टम क्या होता है तो डिफाइन करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है सर डिफाइन कर दो, ले बेटा, ठीक है ये देख, जिसमें मास ट्रांसफर हो जाए, यहां पे लिखा है जैसे ये सिस्टम दे रखा है, मास भी ट्रांसफर हो जाए और हीट मतलब एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाए, उसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। तो ये आपके सामने है, सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मैटर, मैटर मतलब मास लिख सकते हो, यहां मैटर भी लिख सकते हो, बात बराबर है, एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग। तो वो सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ मास और एनर्जी का ट्रांसफर कर ले, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। क्या ये क्लियर है आपको, यस और नो, बताओ जल्दी से। हां सर, अच्छा अगला सिस्टम, अगले सिस्टम पे आते हैं। अब देखो जरा, अगला बढ़ते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है, हां सर बाउंड्री कैसे होगी, तुम मुझे बताओ कैसी बाउंड्री होगी, यह क्वेश्चन अच्छा पूछा आपने, सर इसकी बाउंड्री कैसे होगी। भाई आप मुझे बताओ, क्या अगर एनर्जी ट्रांसमिट करनी है तो यह बाउंड्री क्या डायथर्मिक नहीं होनी चाहिए, आप मुझे बता दो, क्या यह डायथर्मिक वॉल नहीं होनी चाहिए। अबे जिससे एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, हीट ट्रांसमिट हो रही है, भैया डायथर्मिक ही तो होगी, नहीं तो होने नहीं देगा वो तो। हां सही बोल रहे हैं भाई, अच्छा है, गुड यार। चलो वापस से आते हैं अपने सिस्टम पे। अब यो है क्लोज सिस्टम, जैसे ये बॉटल बंद है, इसको अगर मैं ऐसे करता हूं तो पानी तो नहीं गिर रहा, हाँ या ना, गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, सस्ती बॉटल, थोड़ी फंडिंग की प्रॉब्लम है, पानी गिर रहा है, नहीं गिर रहा, तो मैटर का तो ट्रांसफर नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन ये पानी ठंडा है, फील हो रहा है वेरी ठंडा, तो मुझे एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, ऐसे सिस्टम को बोलेंगे व्हाट, अरे क्या बात, दिस इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम, कि जिसमें से मैटर का ट्रांसफर तो ना हो लेकिन एनर्जी का ट्रांसमिट हो जाए। यस, तो मैटर ट्रांसफर हो जाना चाहिए और एनर्जी ट्रांसमिट ना हो, दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। यस और नो, ठीक है। हां अबे वॉल तो है, ओपन है एक बात है, ऊपर से एक बात है, नीचे से वॉल की बात कर रहा हूं मैं, डायथर्मिक वॉल, वॉल, ठीक है, ढक्कन नहीं है इसका, मैं अबे ढक्कन सुन, ऊपर ढक्कन नहीं है इसका ये मतलब थोड़ा ना कि नीचे ओपन है, नीचे से अगर एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, मैं ऐसे इसके अंदर उंगली ना भी डाल के मेरी एनर्जी यहां पे ट्रांसमिट हो रहा है ना, तो मैं वॉल की बात कर रहा हूं। यस ओके ओके ओके, समझ गए। हां अब बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का बहुत मतलब, अब ऐसे अगर मैं बोलूं, थर्मस की बोतल तो आई थिंक हमारे पास नहीं है, तो उसमें क्या होता है, मोटा मोटा मैटर तो ट्रांसमिट नहीं हो रहा, बॉटल, थर्मस की बोतल इमेजिन करो बंद है, ठीक है, अच्छा उसको डिफाइन कर दो सर क्लोज सिस्टम को, तो क्लोज सिस्टम को डिफाइन कर देते हैं, कहां क्लोज सिस्टम, ये रहा, ठीक है, ये आइसोलेटेड हो गया, ये रहा। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है, मास या मैटर का ट्रांसमिट नहीं हो रहा लेकिन एनर्जी का ट्रांसमिट हो रहा है। तो एग्जांपल क्या है, सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज मैटर बट कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग। मैटर लिखा हो, मास लिखा हो, तुम वही बात समझो, ठीक है, मास का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए लेकिन मैटर का एक्सचेंज होना चाहिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा सर, वो हमारा हो जाएगा क्लोज सिस्टम। एग्जांपल, टी प्लेस इन अ फ्लास्क कवर विद लिड। तो इसने एग्जांपल क्या दिया, कहता है ये है चाय, यस, ग्रीन टी, ओपी, ठीक है, ये चाय है इसके अंदर, इसके ऊपर लगा दिया अर्जुना जय का स्टूडेंट, सॉरी ढक्कन, यह ढक्कन लगा दिया, ठीक है, इसको बोल दिया इसने क्लोज सिस्टम। इज दिस क्लियर, हां इज दिस क्लियर, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, यह समझ आ गया सर। एनी डाउट इन दिस, कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा, बताओ, क्लियर है। हां जी सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, क्या हो गया, केड़ा लैग आ गया भाई, अबे कौन सा लैग आ गया, चल रहा है, सही है। आइसोलेटेड, जैसे मैंने एग्जांपल है, जैसे तुम्हें थर्मस की बात कर लो, तो थर्मस जो होता है उसमें क्या है, हां थर्मस क्या होता है, उसमें आप अगर टॉप देखोगे बंद है, मतलब थर्मस की बोतल बंद है, इट इज नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल बट इट इज अ क्लोज एग्जांपल। वैसे थर्मस में भी पानी रखोगे ना, थर्मस में ठंडा पानी रखते हो तो थोड़ा ठंडा रहता है, गर्म पानी रखते हो तो गर्म रहती है चीज, लेकिन परफेक्टली नहीं, 2-3 दिन के बाद करोगे तो थोड़ा फर्क पड़ता है ना, परफेक्ट तो नहीं है पर चलो मान लेते परफेक्ट इंसुलेटर है वो। तो उसमें जो भी चीज रखोगे ना वो बाहर आने देगा एनर्जी को और ना ही मास को, तो ना ही कोई मास ट्रांसफर करे ना ही कोई एनर्जी ट्रांसफर करे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। हां या ना, हां या ना, क्या यह बात क्लियर है आपको। तो वही चीज यहां लिखी हुई है,
व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? सिस्टम विच कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड दिस। तो इसने एग्जांपल दे दिया थर्मस फ्लास्क का। क्या यह बात क्लियर है आपको? जल्दी बताओ, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, हां या ना? अगर यह क्लियर है तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तभी आगे बढ़ेंगे। तो सर इसका ना मैं एक बात बता देता हूं हमारी जिंदगी में, ठीक है, चलो मैं आगे जाके बता दूंगा। सिर्फ परफेक्ट एग्जांपल देखो, हम लोग इसको भी, ये जो टी प्लेस इन द थर्मस फ्लास्क, तो जैसे मान लो वैसे थर्मस की बोतल है इस तरह से, ठीक है, बोतल देखे तो कुछ और याद आ रही है, पर चलो ऐसे मान लो ये टी है अंदर, ठीक है, दिस इज टी। तो ये बोतल क्या है? ये बोतल थर्मस की है, तो थर्मस की बोतल, थर्मस, ठीक है, थर्मस वाली बोतल, ठीक है, थर्मस लिख देता हूं, थर्मस वाली बोतल, वाली बोतल। तो थर्मस की बोतल है, उसमें चाय डाल दी, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, तो ना चाय बाहर आएगी, ना उसको ठंड लगेगी, ना उसको गर्मी लगेगी, जो अंदर का टेम्परेचर है वही यहां पे रहेगा। यस और नो? हां, क्लियर है सर, क्लियर है। तो फिर से एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, आंखें बंद करके सुनते जाओ बस, ठीक है। अगर मास भी ट्रांसफर हो जाए और एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाए, मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन। अगर मास ट्रांसफर ना हो और एनर्जी ट्रांसफर हो जाए, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज। और अगर कुछ भी ट्रांसफर ना हो तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड बोलेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ, ये अपनी अपनी हरकतें मत बताया करो, सर ये बोतल वो वाली लग रही है जिसको मैं रात में पीता हूं, नहीं वो मत बताया करो, ठीक है। हाँ, यस, हरकतें मत बताया करो पब्लिक प्लेटफॉर्म में। क्या पता तुम्हारे इसी बात का स्क्रीनशॉट लेके तुम्हारे घर पे भेज दे, बैठे रहोगे यहां स्क्रीनशॉट लेता बैठ के। एक आदमी पागल है यहां पे, और मेरे पागल मैनेजर ने एक पागल आदमी लगा रखा बैच में, बैठ के ये हरकतें करता है, स्क्रीनशॉट निकालता है। यस सर, समझ गए समझ गए समझ गए, वेरी गुड। चलो, अगर ये बात क्लियर है, अब मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल बताता हूं। देखो परफेक्ट, इसको भी हम मानेंगे, देखो मानने को इसको भी हम लोग क्या मानेंगे? आइसोलेटेड मानेंगे। लेकिन हमारे पास आइसोलेटेड जो है, आइसोलेटेड सिस्टम का सबसे परफेक्ट एग्जांपल तो देखो ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स इज द परफेक्ट एग्जांपल। तो ये बात यहां पे लिखी हुई है, यूनिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी एन, एंड इसको ऐसे कर देते हैं, टू बी परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। अगर कोई बोले परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम क्या, तो वो यूनिवर्स है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे शेर, ये मान ले तेरा यूनिवर्स है, ठीक है, दिस इज द यूनिवर्स, ये तेरा यूनिवर्स है। हम तो यही मानते हैं ना पूरे ब्रह्मांड एक ही है यूनिवर्स, दो तीन ऐसा तो नहीं है, यूनिवर्स 1, यूनिवर्स 2, यूनिवर्स 3, ऐसा तो है नहीं। तो यूनिवर्स जो है, जो तुझे दिख रहा है वो यूनिवर्स है, हाँ या ना? बेसिक आइडिया। तो यूनिवर्स की अगर सब कुछ है तो किसके साथ मैटर एक्सचेंज करेगा, किसके साथ मास एक्सचेंज करेगा? अगर कोई होता तो उसके साथ मास एक्सचेंज करता, कोई है नहीं तो मास नहीं एक्सचेंज कर रहा। कोई होता तो उसके साथ एनर्जी एक्सचेंज करता, कोई है नहीं तो कर नहीं सकता। अबे तुम्हारे जैसा एकदम परफेक्टली सिंगल, यस, यूनिवर्स अकेला है दुनिया में, यही है जो है। तो अपनी मल्टीवर्स, अबे मल्टीवर्स हो, एक ही है भाई, वो पागल बना रहे तुमको। जब तक प्रूफ नहीं होता तब तक यही है, ठीक है। अब आज से 100 साल के बाद दूसरा यूनिवर्स 2 निकल जाए है तो अलग बात है, लेकिन तब तक ये अर्जुना 1.0 का डेडिकेटेड स्टूडेंट है। हां सर, सही बोल रहे हो। कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ गया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? चलो फिर कुछ सवाल कर लेते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट के ऊपर पर्सनल हो रहे हो, पर्सनल हो जा रहे हो आप बात बात पे, ऐसा मत किया करो। यूनिवर्स को भी नहीं छोड़ा। चलो, क्या ये बात क्लियर है? तनु करे कुछ सवाल? करते हैं सर सवाल, पर्सनल मत हुआ करो सर बात बात पे। चलो क्वेश्चन करते हैं 3-4, ताकि दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए परमानेंट। आपकी जिंदगी का सवाल नंबर 1 है, करो जरा। मिल्की वे, अबे जब ये पढ़ाया जा रहा था तो छोले भटूरे खा रहे थे तू? मिल्की वे तेरा यूनिवर्स 2 है। जब पढ़ाई जा रही थी ये जो भी तुम बोलते हो इसको, तब सही बता, समोसे खा रहा था, कुलचे छोले खा रहा था, है? ऐसे कैसे चलेगा भाई? क्वेश्चन करो भाई, इसके अंदर ये सॉल्व करो, बताना है आपको कौन सा सिस्टम है, ओपन है, क्लोज है, क्या है? हाँ जल्दी बताओ। गैलेक्सी को यूनिवर्स बना दिया इसने भाई, बढ़िया, एक नंबर यार। गैलेक्सी यूनिवर्स से बड़ी होती है, गैलेक्सी है यूनिवर्स की गर्लफ्रेंड। अमेजिंग, सही में।
बढ़िया भाई बढ़िया, एक नंबर, गजब। अच्छा है ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं मैं सर, वो आइसोलेटेड बॉटल से कुछ पी के आया हुआ है अच्छा हाँ लग रहा है, आइसोलेटेड वाली बॉटल से कुछ तो पी के आया वो आदमी। चलो करते हैं क्वेश्चन। एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, ट्रीज कैसे होंगे भैया? अबे जैसे इंसान है, अब देखो मेरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ऑक्सीजन अंदर आती है, मैटर का ट्रांसफर हो रहा है, इंसान भी वही करता है, ठीक है, एनिमल्स भी वो करते हैं। और ठंड लगती है, ट्रांसमिट हो रहा है, जा रहा है बाहर। मैं इस रूम में हूं, इस रूम में एसी जो है इंसानों लायक है, तो नॉर्मल रहूंगा टेम्परेचर। कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, उनका बहुत ठंडा एसी लगता है, वो खुद भी बीमार होते हैं, लोगों को भी करते हैं, तो उनका जो टेम्परेचर रहेगा बॉडी का वो कम रहेगा, है ना? यस, समझ रहे हो? तो बस इसीलिए ये सारे सिस्टम क्या होंगे, ये सबके सब ओपन सिस्टम होंगे। आप मुझे बताओ जरा, किसी को कोई दुख दर्द इसमें बताओ जल्दी से। हाँ सही है सर, सही है। अच्छा प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर बताओ चलो, प्रेशर कुकर क्या होगा? हाँ प्रेशर कुकर जो होता है भाई, उसका ढक्कन लगा रखा है, ठीक है, ढक्कन लगा रखा है, ढक्कनो, ठीक है, ढक्कन लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है, बताना पड़ता तुम लोगों को, लगा है, ठीक है। ऐसे ही सिलेंडर फिल्ड विद पिस्टन, ये सिलेंडर है, ऐसे पिस्टन लगा रखा है, ठीक है, लीकेज नहीं है, ओके। हाँ ओके सर, ओके, ठीक है सर, ठीक है, सही में भाई। उस स्टूडियो में चले जाओ ना, आर्टिक की फील आती है, आर्टिक अंटार्कटिका, कुछ नहीं है उसके आगे, ओवर हाइप्ड है वो। चलो प्रेशर कुकर एंड सिलेंडर फिल्ड विद पिस्टन, क्या है इसका गेम भाई? यहां पे एनर्जी का तो ट्रांसमिट हो जाएगा भाई, प्रेशर कुकर को नीचे आग लगाते हो, हाँ ठीक है। हाँ अब सीटी नहीं लग रही इसकी, चलो अब इतना ज्यादा स्पेसिफिक हो जाओगे ना, सीटी नहीं चली ना चलेगी, हमारा स्पेशल प्रेशर कुकर है, सीटी भी बंद है इसकी। अब क्या करेगा भाई तू अब क्या करेगा तू? तो मास ट्रांसफर खत्म कर दिया, एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये कैसा सिस्टम होगा सर? ये तो क्लोज सिस्टम होगा। बताओ देवियां सजनाओ, सही है? हाँ सर सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, ज्यादा है नहीं इसके अंदर कुछ, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी कवर करेंगे इसको। हाँ सर अगला देखते हैं, थर्मस फ्लास्क, ऑब्वियसली यूनिवर्स को क्या बोलेंगे? आई थिंक इसका मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सबका आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा है तो मेरे से पूछ लो, नहीं तो क्वेश्चन करते हैं खत्म। यस फट जाएगा अब ठीक है, सस्ता कुकड़ है, ठीक है, अज्यूमिंग सिटी अभी नहीं चल रही है, ठीक है हाँ ब्लास्ट हो जाएगा, ये बात सही बोल रहे हो। चलो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना था, तुम बदतमीजी पे उतर गए हो। चलो चलो चलो, क्या ये मामला क्लियर है? तो नू एक दो सवाल करोगे और? यस सर, ठीक है, हाँ यस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल जल्दी जल्दी से खत्म कर दो इसके। A well stopped thermos flask contains some ice cube. This is an example of. I think सब लोग इसका आंसर लिटरली 5 सेकंड में बता देंगे, उससे ज्यादा लगोगे तो पाप चढ़ेगा। एक वेल स्टॉप थर्मस फ्लास्क है, मतलब रुका हुआ है, टॉप बंद है उसका, तो थर्मस फ्लास्क किसका एग्जांपल होगा? आइस सबको समझ आ रहा है, थर्मस है, एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हो रही, और स्टॉप पर लगा हुआ है तो मास ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो आई थिंक इसका एग्जांपल आइसोलेटेड सिस्टम बोलना सही है। यस और नो? आइसोलेटेड बोल दूं क्योंकि परफेक्ट बंद भी है। देखो वेल स्टॉप्ड है, वेल स्टॉप्ड का मतलब मास ट्रांसफर नहीं हो रहा, थर्मस है तो अज्यूमिंग कि यहां पे क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसमिट भी हम लोग रोक देंगे, थर्मस में हम लोग वही मानेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम इसका परफेक्ट एग्जांपल होगा। क्या ये बात पे आप एग्री कर रहे हो? मुझे बता दीजिए यस और नो। हाँ अभी आएंगे आएंगे आज की क्लास में सर इसके ऊपर, ये ऐसे टॉपिक पे जेई मेंस और एडवांस क्वेश्चन आते हैं। हाँ मेरे शेर, दिखाऊं तुझे? डरियो मत फिर, ये देखो अभी दिखाता हूं तुम्हें। ये क्वेश्चन मेंस में आया था, ये क्वेश्चन एडवांस में आया था, ये एडवांस में आया था, ये भी एडवांस में आया था, और भी दिखाऊं क्या तुझे? हाँ इस पे आएंगे क्वेश्चन, अभी टॉपिक पे आने दे। ये देख, ये मेंस में आया था, ये एडवांस में आया था, तो है क्वेश्चन है, टॉपिक वही कराता हूं ना जो रेलेवेंट हो। कितनी बार बताया है, मेरे को क्या पता तुम लोगों को पीएचडी करा के कुछ मिलेगा थोड़ा ना। टॉपिक वो पढ़ाओ जो पेपर में पूछे जाए, हाँ या ना? पढ़ लो शेरों, पढ़ लो। इफ इन कंटेनर नाइदर मास नॉर हीट एक्सचेंज ऑकर्स, आई थिंक ये इसका भी आंसर सब लोग कर लेंगे। जिसमें कोई मास भी ना हो और जिसमें कोई हीट का एक्सचेंज भी ना हो, क्या होता है ऐसा? दोनों ही हीट नहीं हो रहे सर, ये तो आइसोलेटेड सिस्टम है। यस दिस इज आइसोलेटेड। इसमें कोई दुख है किसी को? कर लोगे?
हाँ कर लेंगे सर, कर लेंगे। चलो मेरे शेरों, टॉपिक नंबर 1 खत्म। आज की क्लास में 3 टॉपिक पढ़ने थे, 1 हो गया, 2 और 3 और पढ़ने हैं बस। हाँ देखो कॉन्सेप्ट इजी है, पकड़ लोगे सारे के सारे तो प्रॉब्लम कट होगी। ठीक है, अब मुझे तुम इतना बता दो कि आप में से मोल कॉन्सेप्ट कितने लोग पढ़ के आए हैं। हमने बचपन में आज से 375 साल पहले एक टॉपिक पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट में, जिसकी आज हमको सख्त जरूरत है। टॉपिक का नाम मैं आपको बता देता हूं, उसका नाम था एक्सटेंसिव वर्सेस इंटेंसिव। क्या यह टॉपिक आपने पढ़ा है? इफ इट इज अ यस सिलेक्ट करो यस, इफ इट इज अ नो सिलेक्ट करो नो। ठीक है, यह अंगूठा उत्ते, काफी बदतमीज अंगूठा बनाया। थम्स अप, टेस्ट द थंडर, थम्स डाउन, डोंट टेस्ट द थंडर। ठीक है, जल्दी से मुझे इसका पोल का आंसर दे दो। चल जा मेरे पोल, जल्दी दसो जल्दी, हाँ या ना। ठीक है, जल्दी बताएंगे, जल्दी 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 स्पीड से। याद है कि नहीं है मुझे बताओ, नहीं तो पिटाई करूंगा अलग से, क्योंकि इसके ऊपर ना आगे का टॉपिक पूरा डिपेंडेंट है। ठीक है, हाँ कोई नहीं, मुझे पता है, मैंने तब पढ़ाते वक्त बोली थी ये चीज कि ये टॉपिक आगे थर्मोडायनेमिक्स में और डिटेल में होगा, क्योंकि क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं इससे। ठीक है, कोई नहीं, याद तो दिलाना पड़ेगा, और ऑप्शन क्या है, बट करा हुआ है, क्योंकि नए वाले भी तो हैं कुछ कार्टून कुछ। मैं वैसे ना डेटा निकलवाऊंगा अभी, तुम देखो जरा, वी आर गेटिंग द डेटा कि पहले की क्लासेस किसने कवर करी है। स्टार्टिंग में कितने लोग क्लासेस लगाते थे, अब कितने लोग लगा रहे हैं। सिर्फ 60% लोगों को ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव लगा रखा है। और मैंने बोल दिया था कि मोल कॉन्सेप्ट पूरा इस चैप्टर में आएगा। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप मोल कॉन्सेप्ट आपको आता नहीं है और आप आगे का चैप्टर आपको समझ आएगा। थर्मोडायनेमिक्स तभी तो मुश्किल हो जाएगा, एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट नहीं करा है इस चैप्टर में, और मैं अभी बताता हूं, मोल कॉन्सेप्ट पूरे का पूरा और आपका जो स्टेट्स ऑफ मैटर के पहले 2-3 लेक्चर, जिसमें पीवी इक्वल टू एनआरटी क्वेश्चन को अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, बॉयल्स लॉ थोड़ा बेसिक्स आइडिया लगा लिया। ठीक है, जब तक अगर आपको ये टॉपिक्स नहीं आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में मौत आ जाएगी, मैं बता रहा हूं। और चैप्टर बहुत रिलेटिवली क्वेश्चंस इसके डायरेक्टली निकल जाएंगे। आप अपने लिए ही मुश्किल कर रहे हो, मुझे मत बोलना फिर कि सर समझ नहीं आ रहा है। नहीं आएगा समझ, मैं आज ही तुम्हें मुंह पे बोल रहा हूं। आप अगर नहीं उसको रिवाइज कर रहे हो, आपने टॉपिक रिवाइज नहीं करे हैं, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर के पहले 2-3 लेक्चर नहीं लगाया, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। चैप्टर आप अपने लिए ही मुश्किल कर रहे हो। मैं तो बहुत आसान कर दूंगा, लेकिन तुम उस आसान का भी बेड़ा कर दोगे। यस, तुम्हें मैं एक रीकैप दे रहा हूं, क्योंकि तुमने भाई इसमें से 40% लोग अभी भी नो पे हैं, तो मैं क्या ही बोलूं। आई एम गोइंग टू गिव यू अ रीकैप। हमने क्या पढ़ा था, एक रीकैप देख लो। ठीक है, बट मैं फिर बोलूंगा इस टॉपिक को अच्छे से लगा लेना, नहीं तो दिक्कत आएगी। रीकैप मैं दे देता हूं, मैं सेम स्लाइड्स यूज कर रहा हूं जो मैंने उस टाइम पे आपकी ली थी, आज से वही 375 साल पहले। ठीक है, उस पे आते हैं। रीकैप देख लो जरा क्या है। आपके पास पानी का एक ग्लास है, सुनते जाना, मन से सुनते जाना। ये नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है वाले, जब जहां तक पुराने वाले हैं वो आपको ऑलरेडी मोल के नोट्स हैं। जो नई चीज होगी वो मैं बता दूंगा। आपके पास पानी का ग्लास है, आपने उसके अंदर और पानी डाला। ठीक है, पानी का मैंने मास बोला m, पानी की वॉल्यूम मैंने ली हुई। ठीक है, यस, हाँ सुनते जाओ। जो नए लोग हैं उनको तो ऑब्वियसली बाद में क्लास के बाद आराम से लिख लेना। मैं फिर बोलूंगा, नए लोगों को भी पुराने लोगों को भी मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो और अपना स्टेट्स ऑफ मैटर के पहले 2-3 लेक्चर लगा लो। थर्मोडायनामिक्स 1 नंबर जाएगी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में ये 2 चैप्टर के क्वेश्चंस मिलके आते हैं। आप एडवांस को टच भी नहीं कर पाओगे, फॉर दैट मैटर जेई मेंस को भी नहीं हिला पाओगे। कुछ क्वेश्चंस इसमें जेई मेंस में भी इन दोनों चैप्टर के कंबाइन होके आएंगे, आपको करना पड़ेगा। देयर इज नो इफ एंड बट। नहीं करी आपकी गलती है, हमने तो चैप्टर पढ़ा रखे हैं और 3 महीने हो गए पढ़ाए हुए। यस, तो अब क्या है, आपने इसके अंदर पानी डाला तो मास क्या हो जाएगा, जितना पानी पहले था उतना पानी आपने और डाला तो मास क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ऐसे ही वॉल्यूम v थी, आपने क्या करा, उतना ही पानी आपने और ऐड करा। तो भैया 1 लीटर पानी पहले था तो 1 लीटर और डाल दिया तो वॉल्यूम भी क्या हो गई, 2v हो गई। याद आ रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है? हां, तो अब क्या है, अब इसके अंदर अगर मास डबल किया, मास आपने अमाउंट मतलब पानी ज्यादा के डबल किया तो मास डबल हो गया।
आपने पानी डाला, वॉल्यूम डबल होगी। यस, तो ऐसी क्वांटिटीज जो कि अमाउंट बदलने से बदल जाए, ठीक है, अमाउंट बदलने से जो बदल जाती हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो कि अमाउंट से बदल जाती हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर मैं बात करता हूं डेंसिटी की, तो डेंसिटी में याद रखना है, डेंसिटी जो होती है वो अगर पहले कितनी थी, पहले m अपॉन वी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो m अपॉन वी थी, बाद में कितनी ली 2m अपॉन 2v, तो वो क्या हो गई m अपॉन वी। तो डेंसिटी चेंज नहीं कर रही, डेंसिटी चेंज नहीं कर रही। तो ऐसी क्वांटिटीज, अमाउंट तो यहां भी चेंज हुई है, अमाउंट बदली, इसकी डेंसिटी जो है m बाई वी है, इसकी डेंसिटी भी m बाई वी है। तो जो डेंसिटी चेंज नहीं हो रही उनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो फिर से सुनते हैं, अगर अमाउंट बदलने से कोई चीज बदल जाती है दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर अमाउंट बदलने से कोई चीज नहीं बदलती दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यस और नो? याद आ रहा कुछ कुछ पढ़ा था? जिन लोगों को पहली बार पढ़ रहे हैं मैं रेकमेंड करूंगा प्लीज आप वो लेक्चर लगा लीजिए, आपको दिक्कत आएगी अदरवाइज। ठीक है, हां, तो ऐसा कुछ कुछ पढ़ा था हम लोगों ने, तो वही चीज यहां लिखी हुई है, मैं बता देता हूं। ठीक है, ये आया है यहां पे, चेंजेस ऑन चेंजिंग द अमाउंट, ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। विच डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द अमाउंट, ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब इसके ऊपर एक दो बातें मैंने आपको बोली थी कि जैसे अगर आप देखोगे कि 1 लीटर पानी पहले था, 1 लीटर पानी आपने और डाला, तो फाइनल कितना हो जाएगा 2 लीटर। ठीक है, 1 किलो पहले पानी था, 1 किलो पानी बाद में था, फाइनल कितना हो जाएगा 2 किलो। तो मास भी ऐड हो जाता है, वॉल्यूम भी ऐड हो जाती है। तो जो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं आप उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। याद आ रहा है? हां या ना? यस। ऐसे ही अगर आप बात करते हो डेंसिटी की, तो पहले डेंसिटी 1 है, बाद में भी डेंसिटी 1 है, आप ऐड करके डेंसिटी 2 नहीं लिख सकते। तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता। यस, तो वही चीज यहां लिखी हुई है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता। हां, ठीक है। यस, लेक्चर नंबर कौन सा है मैं लिख देता हूं, आप में से बहुत सारे शेर हैं, कृपा करके आप लोग रिवाइज कर लीजिए। ये आपके मोल कॉन्सेप्ट में लेक्चर नंबर 13 के अंदर होगा। टॉपिक का नाम था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, उसके अंदर आपको ये मिलेगा। ये टॉपिक वहां से प्लीज रिवाइज करके आ जाइए। ठीक है, हां, यस, तो ये आपको करवा दिया था मैंने। अब बता दो, चलो यहां तक क्लियर हो गया? ये याद हो गया? क्लियर तो क्या होना है, ये तो टॉपिक पुराना है। हां, तो फिर से अगर कोई क्वांटिटी अमाउंट से बदलती है उसको हम लोग एक्सटेंसिव बोलते हैं, अगर कोई क्वांटिटी अमाउंट से नहीं बदलती उसको हम इंटेंसिव बोलते हैं। इतना हमको बेसिक सा याद आ गया है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, अगर आप देखोगे, अभी ये मैं आपको यहां पे लिख के बता देता हूं, जैसे देखो, अब जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज व्हाट? इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। आपको एक और चीज ऐड करके बताई गई थी कि अगर मास क्या था? एक्सटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होता है, एक ये प्रॉपर्टी भी बताई गई थी कि अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कैसी प्रॉपर्टी आती है? आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी आती है। ये एक प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी कि दो एक्सटेंसिव का जो वो है, क्या बोलते हैं, रेशियो, वो इंटेंसिव होता है। हां या ना? मेरी याददाश्त वापस आ गई, मम्मी मुझे सब याद आ गया। हां, जो पहली बार पढ़ रहा है उसको समझ नहीं आएगा कुछ, लेक्चर रिवाइज करके आओ तेरा। यस, ये बताया गया था आपको। जिन लोगों, यार ये पुरानी टॉपिक्स हैं, अगर आप आपने मोल कॉन्सेप्ट में नहीं लिखा तो फिर तो लिख लो, ठीक है, फिर तो लिखना पड़ेगा, लेकिन अब मैं तो उसके हिसाब से करवाऊंगा जिसने सब किया हुआ है। आपको समझ नहीं आएगा, मैं पहले बार बोल रहा हूं कि आपको मोल कॉन्सेप्ट में एक्सटेंसिव इंटेंसिव रिवाइज करना पड़ेगा। बेसिक आइडिया समझ लो, अमाउंट बदलने से चीज बदल जाए तो एक्सटेंसिव, अमाउंट बदलने से चीज ना बदले तो इंटेंसिव। इतना काफी है, अभी के लिए काम इतना हो जाएगा। जिन लोगों ने पहली बार सुन रहे हैं मैं उनको यही सजेशन दूंगा, कृपा करके लेक्चर 13 को रिवाइज कर लेना, ठीक है। हां, तो अब ये चीज अगर आपको याद है तो हम ये लिख सकते हैं, दैट इज रेशियो ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, टू एक्सटेंसिव
प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इंटेंसिव, ये आपका इंटेंसिव होगा। आई थिंक ये बात हमको याद आ जाएगी, ये भी वहां पे बताया गया था। ठीक है, सब कुछ याद है, धीरे धीरे याद आ रहा है। हाँ मां, मुझे सब याद आ गया मां। पढ़ ले भाई, 2 साल का कोर्स याद रखना है तुझे, ये बेसिक सी चीज भूल गई तुम लोगों को। ठीक है, तो ये आपके सामने है, ये भी लिखवाया हुआ है, ये भी पुरानी स्लाइड में था बट मैंने फिर बता दिया तुमको एक बार। ठीक है, ये सब कराया हुआ है आपको, सब कुछ करा हुआ है हम लोगों ने, कुछ नया अभी तक तो मैंने बताया ही नहीं, ये तो पुराना टॉपिक चल रहा है। अब पुराने टॉपिक को ही अगर हम लोग पढ़ते रहे बार बार तो भाई आगे कब बढ़ेंगे, आप मुझे बता दो, आगे कब बढ़े अगर सब पुराना पुराना ही पढ़ते रहेंगे। ठीक है, यस। फिर कहते हो ये हो गया वो हो गया, हाँ कुछ कुछ तो याद आ रहा है, ऐसा कुछ कुछ तो याद आ रही है। यस, चलो अब आपको बता देता हूं, सुन लो जरा, अब कुछ नया ऐड करते हैं, यहां से नई चीज ऐड कर रहा हूं मैं। ठीक है, वो तो पुराना जो पढ़ा था वो तो पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा ये सब तो लिखवा दिया मैंने आपको, ये सब हो गया है प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। हाँ, अब कुछ नया ऐड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, जितना इससे पहले था वो सब पुराना था। ठीक है, अब कुछ नया ऐड करते हैं, अब इसके आगे की जो भी चीजें हैं वो सबके लिए नई है। ठीक है, वो सबके लिए नई है। अगर आपके पास 2 फंक्शंस हैं ए एंड बी, दे एक्सटेंसिव फंक्शंस, ध्यान से सुनना, अगर 2 फंक्शन है ए या बी, अगर आप ऐड करोगे तो भी वो एक्सटेंसिव होगा। ये भी कैसा फंक्शन है, एक्सटेंसिव, तो दिस इज एक्सटेंसिव फंक्शन। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे इनको, ये भी क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी क्या रहेगा, एक्सटेंसिव रहेगा। लेकिन अगर आप इनको डिवाइड करते हो, ये बस ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा, ये अब की बारी इंटेंसिव हो जाएगा। यहां से अब ये न्यू डेटा है, दिस इज न्यू डेटा, अब नई चीज बता रहा हूं आपको। ठीक है, जो जिन लोगों ने मोल करा है उनके लिए भी ये नई चीज है। ठीक है, अब यहां से ऐड करते जाना चीजें। हाँ, अब यहां से लिखना स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, ओके। अगर आपके पास 2 फंक्शंस हैं ए और बी, दोनों एक्सटेंसिव है, तो ए और बी का सम भी एक्सटेंसिव रहेगा, सब्ट्रैक्शन भी एक्सटेंसिव रहेगी, मल्टीप्लिकेशन भी एक्सटेंसिव रहेगी। लेकिन हां, उनकी जो डिवीजन रहेगी वो तो मैंने ऑलरेडी बता दी, जैसे एग्जांपल लिया था मैंने डेंसिटी का। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास एक्सटेंसिव वॉल्यूम एक्सटेंसिव, उनका रेशो इंटेंसिव। हां या ना, यस। एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करके याद आ रहा है। अबे ये नई स्लाइड आदित्य, नई चीज है, ये लिख दिया ऊपर नया डेटा, यहां से लिखना शुरू कर देना। हां, होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ रखा होगा तुम लोगों ने। यस, तो ये वैसा सा है। ठीक है भाई, इज दिस क्लियर, बताओ जल्दी से। हां, अब यहां तक वाई आई थिंक न्यू टॉपिक इज ओल्ड एंड ओल्ड टॉपिक इज न्यू, टू मच ग्रीन टी आई वुड से। यस, हां, आ जाओ फिर, हो गया यहां तक। अब सुनो मेरी बात शेरो, क्वेश्चन जो आता है ना इस टॉपिक से, ठीक है, वो आता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई मास में तो मास ऐड करेगा ना। होमोजेनिटी क्या बोलती है कि फोर्स के साथ फोर्स को ऐड कर, फोर्स के साथ मास तो ऐड नहीं करेगा ना, पागल आदमी। प्रिंसिपल होमोजेनिटी पढ़ रखा है तुमने। हां, ये इसलिए उसी का कॉन्सेप्ट होता है ये मोटा मोटा। यस, चलो तो ऐसा करते हैं, ये खत्म हो गया। अब सुनो मेरी बात, इसके ऊपर सवाल कैसा आता है, जेई में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन में ना आपको एक प्रॉपर्टी दे देगा, सीधी सीधी प्रॉपर्टी दे देगा। जैसे बोल दिया मास, बोल दिया, ठीक है, बोल देगा मास क्या है, एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है, मोल है, एक्सटेंसिव है इंटेंसिव, आपको ऐसे दे देगा। आपको एक प्रॉपर्टी देके पूछेगा सीधा सीधा कि भैया क्या ये एक्सटेंसिव है या ये इंटेंसिव है। आपसे सीधा सीधा ये सवाल पूछा जाएगा, क्या ये एक्सटेंसिव है कि ये इंटेंसिव है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा, दिस इज आस्क्ड। ठीक है, अब सुनते जाना, ये यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सही से पकड़ लिया, आपके सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। मैं बता रहा हूं, अगले 15-20 मिनट तुम्हारी जिंदगी के काफी इंपॉर्टेंट मिनट जाने वाले हैं। ठीक है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें सर, ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, और अब मैं जो कंटेंट बताने जा रहा हूं अगले 2 साल का है, आप 2 साल में कवर करने वाले हो।
कोई प्रॉपर्टी, और ये क्वेश्चन जेई मेंस एडवांस दोनों में आए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये देखो मेंस में सवाल आया सीधा आइडेंटिफाई एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एडवांस में सवाल आया है आइडेंटिफाई इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पूछ लिया इसमें भी, ठीक है, इसमें भी पूछ लिया है। तो मतलब ये क्वेश्चन कई बार आए, कई बार, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ये तो मैं कुछ लेके आया हूं। तो आपसे सवाल सीधा सीधा पूछा जाएगा कि एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है, आइडेंटिफाई। ये क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा जाता है कि एक प्रॉपर्टी देख के आपसे क्या बोलेगा, आइडेंटिफाई करने को कह देगा कि भैया एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, ढूंढो, हमको बताओ, हमें नहीं पता। अगर यह सवाल आपके सामने आता है तो इसको करने की 2-4 टेक्निक्स हैं, ठीक है। अब सबसे बढ़िया तरीका तो मेरे लिए कंफर्टेबली होता है रटवा दूं सारे के सारे, पर मैं तुमको कुछ टेक्निक्स बता रहा हूं। ये टेक्निक्स को अगर आप समझ लेते हो, भला हो जाएगा तुम लोगों का, और तुम्हें आगे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हां, इस टेक्निक्स में कुछ पार्ट रिटेंशन का है, कुछ पार्ट समझने का है। दोनों चीजों को एक साथ लेके चलोगे, जैसे उस टाइम पे उसमें यूनिट एंड डायमेंशन में किया होगा ना आप लोगों ने, डायमेंशंस कुछ याद करते थे, कुछ डिराइव कर लेते थे, और फिर हमारा सारे क्वेश्चन बन जाते थे। सेम कॉन्सेप्ट ये बेसिकली हम लोगों का यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कुछ टेक्निक्स आपके सामने आएंगी, तो हमको अब ये टेक्निक्स के ऊपर खेलना है, ठीक है। ये बात समझ आ गई कि आपको करना क्या है? यस। तो आप आते हैं इसके ऊपर कि हमारी जिंदगी में सबसे पहले टेक्निक नंबर 1, ठीक है। मैं इसमें 2-3 टेक्निक्स बताऊंगा, हर जगह पे ना आपका काम आसान हो जाएगा। सबसे पहली टेक्निक, और ये है, सुन लो जरा, मान लो अगर हमारे पास 100 प्रॉपर्टीज है, टोटल 100 टर्म्स है, तो 100 टर्म्स ना टेक्निक वाइज डिवाइड कर दी गई है। तो टेक्निक 1 से कुछ टर्म्स का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर टेक्निक 1 से आंसर नहीं आ रहा होगा तो टेक्निक 2 से आ जाएगा, और टेक्निक 2 से नहीं आ रहा होगा तो टेक्निक 3 से पक्का ही आ जाएगा। तो इसको इस तरह से हम लोग चलेंगे। टेक्निक 1 वही है जो मैंने ऑलरेडी बता दी, दैट इज रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इंटेंसिव, प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इंटेंसिव। ये आपकी इंटेंसिव रेशियो रहेगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अभी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास मास था, मास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, ये दोनों एक्सटेंसिव है। इनका जो रेशियो होता है डेंसिटी, वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। तो अगर ये एक्सटेंसिव है, तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इंटेंसिव होगा। आई थिंक ये बात सब एग्री कर रहे हैं, तो 3-4-50 बार बता दी गई है। और एग्जांपल इसी चीज का बता दो सर। जैसे मान लो हमारे पास मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी क्या होता था, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यही होता था मोलैरिटी, मोटा मोटा है, यही होता था। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे तो मोल्स क्या होता है सर, ये आपका एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम क्या होती है सर, ये एक्सटेंसिव है। मोल्स ऐड हो जाता है ना, 1+1, सर मोल्स कैसे होगा, अबे 1 के अंदर 1 ऐड करेगा तो 2 मोल मिलेगा ना, देखो समान है, बस मोल्स एक्सटेंसिव। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी सर, इस तरह से ये इंटेंसिव हो जाएगी। तो क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, यस।